अमेरिका जैसी जगह पर अगर बदलाव हो सकता है, जहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी में ज़ोरान ममदानी को वोट देकर जिता दिया गया। बिहार के अंदर पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। बिहार की नदियों पर पुल नहीं है, बिहार के लोगों के पास रोजगार नहीं है, बात उस पर नहीं हो रही है। अगर जनहित मुद्दा है तो वो उस मुद्दे पर वोट ले। ये क्या है कि भाजपा आ जाएगी। अस्सलामुअलैकुम। रात न्यूज़ में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं फिरोज अख्तर। इस वक्त बिहार विधानसभा में जो इलेक्शन चल रहा है, जो 6 तारीख को पहला चरण हो चुका है और आने वाले 11 तारीख यानी कल दूसरा चरण होने को है। तो मैं जानना चाहता हूं कि हमारे बीच मौजूद हैं अबू उमैर अंसारी साहब और आफ्ताब ज़फ़र उर्फ मुन्ना साहब। तो उस विषय में मैं जानना चाहता हूं कि बिहार विधानसभा में जो इलेक्शन चल रहा है, उस इलेक्शन में ये किनका सपोर्ट करेंगे या किसको जिताना चाहते हैं, उस विषय पर ये थोड़ा चर्चा करें ताकि हमारे व्यूअर्स को वहाँ की तफसीलात जो है उनको मालूमात हो। तो आइए उमर साहब, बताइए वहाँ के विधानसभा के बारे में। देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि बिहार के अंदर जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, एक चरण तो हो चुका है जो 6 तारीख को वोट पड़ चुका है। दूसरा चरण 11 तारीख को है जो कल वोट होने वाला है। तो हम इसमें यही कहना चाहेंगे कि वहाँ पर महागठबंधन चुनाव लड़ रही है, एनडीए गठबंधन है, और भी कई छोटी छोटी पार्टियां हैं, जिसमें एक चर्चित पार्टी है, चर्चित चेहरा है AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वो भी चुनाव लड़ रही है। ख़ासतौर से सीमांचल किशनगंज के इलाके में मजबूत पकड़ है, बहुत लोगों का कहना है, और एग्ज़िट पोल भी बता रहे हैं कि अच्छी सीट लेकर आ रही है। इसलिए बिहार के लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप अगर वोट देने जा रहे हैं तो आपके पास मुद्दा होना चाहिए। आपके पास आप वोट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, मजबूरी में आप वोट मत दीजिए, हम यही कहेंगे। क्योंकि मजबूरी में पिछले 78 सालों से बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और देश के हर एक राज्य में, और यहाँ तक कि लोकसभा के चुनाव में भी मजबूरी में वोट दिया जाता है, और हमेशा यही कहा जाता है कि भाजपा जीत जाएगी। विपक्ष तो यही कहकर वोट लेता है। विपक्ष को वोट लेना अगर है, किसी भी समुदाय का, देश के किसी भी तबके के लोगों का अगर वोट लेना है, तो विपक्ष के पास मुद्दा होना चाहिए कि आखिर विपक्ष किस मुद्दे पर वोट ले रहा है। अगर जनहित मुद्दा है तो वो उस मुद्दे पर वोट ले। ये क्या है कि भाजपा आ जाएगी। भाजपा इसी देश में की पार्टी है, इसी देश में चुनाव लड़ती है। वो अलग बात है कि उसकी विचारधारा और पार्टियों से मेल नहीं खाती है। तो यही डरा धमका कर ये लोग वोट लेते हैं। मुसलमानों के जो मुद्दे हैं, बिहार के अंदर पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। बिहार की नदियों पर पुल नहीं है, बिहार के लोगों के पास रोजगार नहीं है, बात उस पर नहीं हो रही है। सिर्फ बात ये हो रही है कि अगर आप हमें वोट नहीं देंगे तो भाजपा आ जाएगी। भाई, भाजपा आ जाएगी तो क्या करेगी? भाजपा तो देश के 60% राज्यों पर आज उसकी हुकूमत है, केंद्र में हुकूमत है। फिर अब इससे ज़्यादा क्या भाजपा होगी? बिहार के अंदर एनडीए की सरकार पहले से है, अब कैसे भाजपा आएगी? तो बिहार वासियों से यही अपील है कि डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। भाजपा अकेले सरकार वहाँ पे बनाने नहीं जा रही है, क्योंकि एनडीए में भाजपा 101 सीट पर लड़ रही है। नीतीश कुमार 101 सीट पर लड़ रहे हैं, और हुकूमत बनाने के लिए 123 सीट चाहिए। तो भाजपा कैसे अकेले हुकूमत बना रही है? जब भी अगर हुकूमत बनाएगी तो एनडीए की हुकूमत आएगी, नीतीश कुमार और भाजपा ये सब मिलकर बनाएंगे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाजपा आ जाएगी? डरा धमका कर आप वोट ले लेंगे। मुसलमान आपको फ्री में वोट दे देगा। उसके बाद आप मुसलमानों के हित के लिए, मुसलमानों के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उनके पिछड़ेपन के लिए आप कुछ नहीं करेंगे। किशनगंज पिछड़ा इलाका है। जब देश 78 साल पहले आज़ाद हुआ था तो किशनगंज बहुत ही तरक्की याफ्ता इलाका था। आज 78 सालों बाद हिंदुस्तान का सबसे बैकवर्ड इलाका है। आखिर इसकी वजह क्या है? और हमारा जो मुद्दा है, हम यही कह रहे हैं कि जो लोग, जो पार्टी हमारे मुद्दे को उठाएगी विधानसभा में, लोकसभा में, हम यही अपील करेंगे कि बिहार के लोगों से कि आप वोट उन्हीं को दीजिए। किसी को भीड़ द्वारा रोड पर पकड़ कर मार दिया जाता है, हमारे आलीशान महलों को बेदर्दी के साथ बुलडोज़र से गिरा दिया जाता है, कोई नहीं बोलता है। हमारे और भी बहुत मुद्दे हैं। शरीयत में छेड़छाड़ की जाती है, बिल लाकर पास कर दिया जाता है, यूएपीए का कानून बना दिया जाता है, यही लोग सपोर्ट कर देते हैं। यही लोग बिहार से जाकर, अखिलेश यादव यूपी से जाकर बिहार में प्रचार कर रहे हैं कि एनडीए जीत जाएगी, इसलिए आप लोग महागठबंधन को वोट दीजिए। इन्हीं के पिताश्री, स्वर्गीय पिताश्री
पार्लियामेंट में खड़े होकर मोदी जी की तारीफ़ किए, आशीर्वाद दिए और कहे कि मैं चाहता हूँ कि 2024 में आप फिर से हुकूमत बनाएं। और ये लोग बात कर रहे हैं कि एनडीए आ जाएगी। आखिर ये बात कैसे कर रहे हैं? हमारे मुद्दे की बात क्यों नहीं कर रहे? आज हमारी मस्जिदों से अजान की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। मस्जिद की चौहद्दी के अंदर वो आवाज़ रह जाती है क्योंकि माइक लाउड स्पीकर उतार दिया गया है। हमारे इन मसले को लेकर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। जिन मस्जिदों से अल्लाह अकबर, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की आवाज़ सदाएं सुनाई देती थी, आज वो हमारे कान तक नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि माइक नहीं है, आवाज़ महदूद कर दी गई है। इन सब मुद्दों पर अगर कोई नहीं बोल रहा है तो फिर हम उसको वोट नहीं देंगे। हमारे इन सब मुद्दों के लिए MIM आवाज़ उठा रही है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज़ उठा रहे हैं, बेबाकी के साथ आवाज़ उठा रहे हैं। तो हम बिहार के लोगों से यही अपील करेंगे कि आप MIM को वोट दीजिए। डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से बदलाव होगा, बदलाव आप ही को करना है। अमेरिका जैसी जगह पर अगर बदलाव हो सकता है, जहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी में ज़ोरान ममदानी को वोट देकर जिता दिया गया, वो अमेरिका जिसका राष्ट्रपति पूरे दुनिया के मुल्कों को धमका सकता है, हड़का सकता है, मगर वहाँ पर का ज़ोरान ममदानी, वहाँ का जो मेयर जो चुना गया, वो नहीं डरा, वो बेबाकी के साथ चुनाव लड़ा और गाज़ा के मसले को उठाकर उसने वोट मांगा और जीत कर दिखा दिया। और जीतने के बाद ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर बोल रहा है कि हाँ मैं मुस्लिम हूँ, हाँ आज से न्यूयॉर्क सिटी में इस्लामोफोबिया को प्रमोट नहीं किया जा सकता। और हमारे भारत जैसे देश में जहाँ पे कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मुल्क है, डेमोक्रेसी यहाँ पर बहुत मजबूत है, तो जब डेमोक्रेसी मजबूत है तो यहाँ पर चुनाव लड़ने से रोका क्यों जा रहा है? क्योंकि जिस जिस मुल्क में डेमोक्रेसी मजबूत है, वो डेमोक्रेसी और मजबूत तब होगी जब हर समुदाय को चुनाव लड़ने का अधिकार मिलेगा, सबको सुरक्षा मिलेगी, सबको बराबरी मिलेगी। क्योंकि संविधान भी इस मुल्क का हमें चुनाव लड़ने के लिए, वोट देने के लिए अधिकार देता है। इसलिए ये तमाम तथाकथित पार्टियां जो हमें चुनाव लड़ने से रोकना चाहती हैं और हमारे ऊपर अलग अलग तरीके के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम उनसे यही कहेंगे कि अब इस मुल्क के संविधान को, लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि MIM की पार्टी जो है वहाँ से जीत जाएगी? बिल्कुल जीत जाएगी। और सिर्फ जीत ही कामयाबी नहीं है, आज मुसलमान जागरूक हो रहे हैं। ओवैसी साहब वहाँ पे गए हैं तो मुसलमान जागरूक हो रहे हैं। इतने लाखों की जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, वो सियासी तरीके से मुसलमान बेदार हो रहे हैं। यही हमारी जीत है और आने वाले वक्त में जब हम सीट जीतेंगे तो ये बहुत बड़ी कामयाबी रहेगी। तो क्या आपका कहना है कि सिर्फ वो असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ सिर्फ मुस्लिम ही जुड़ रहे हैं? कौन कर रहा है मुस्लिम जुड़ रहे हैं? ढाका से रंजीत राणा विधायकी लड़ रहे हैं और भी बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, वोट भी मिल रहा है। हैदराबाद से क्या सिर्फ ओवैसी साहब को मुस्लिम वोट दे रहे हैं? हमारे पार्टी से बहुत सारे पार्षद हैं, सभासद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों ऐसी और भी आपको वीडियो दिखाएंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कुछ कहना सुनना हो तो बेशक कमेंट करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। खुदा हाफिज़।